हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के प्रैक्टिस सेट 10 के साथ उपस्थित हुए हैं। अभी तक 9 फुल प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ हिंदी का जीएस का सेक्शनल प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा है और आज ही कल में आपका करंट का भी प्रैक्टिस सेट डालने जा लगेगा। आप सभी से निवेदन है, उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें और अपना फीडबैक उन कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ऑप्शन सर 1896, 1901, 1923, 1903। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कांग्रेस के 1896 ईस्वी के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इस क्वेश्चन से आपको ये भी ध्यान रखना है कि वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और किस सन में लिखा था? 1876 में। और जिसका वो बंगाली में लिखा था और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? अरविंद घोष ने किया। और इसको नेशनल एंथम का दर्जा कब मिला? 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में, जो वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। आपको सभी बातें ध्यान रखनी है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको आंसर सही देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो बेलूर मठ कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन सर 1521 ईस्वी, 1529 ईस्वी, 1525 ईस्वी, 1527 ईस्वी। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? जब दिल्ली सल्तनत खत्म हुई 1526 में, तो उसके बाद जस्ट 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया। और किसके बीच में लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच में। और खानवा कहाँ है? आगरा से 60 किलोमीटर दूर एक गांव है। तो किसके बीच में लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा। और कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था? ऑप्शन सर खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, मुगल वंश। तो प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने 84 वर्षों तक शासन किया वो कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक 84 वर्षों तक शासन किया। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा गया? क्योंकि इससे पहले मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इसको गुलाम वंश नाम देगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सा संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, प्राकृत। तो उपनिषदों में हमारी संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? ऑप्शन सर इनमें भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए स्वशासन विधेयक की मांग की। इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की। वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थे। अंततः इसने पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी। तो वर्ष 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थे। ऑप्शन नंबर सी असत्य है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? ऑप्शन सर रास बिहारी घोष, अरविंद घोष, वीडी सावरकर, सत्येंद्र नाथ बोस। तो कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव जन तो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था, किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन सर रविन्द्रनाथ टैगोर, एम.के. गांधी, कबीरदास, नरसिंह मेहता। तो यह किसके द्वारा गीत लिखा गया? नरसिंह मेहता के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई? ऑप्शन सर 15 दिसंबर 1905, 7 अगस्त 1905, 26 फरवरी 1906, 18 जुलाई 1905। तो स्वदेशी आंदोलन आया तो किसके खिलाफ था? हमारा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन लाया गया और उसकी औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1905 में की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज कब स्थापित हुआ? ऑप्शन सर 1875, 1975, 1876, 1855 ईस्वी। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई है हमारी और किसने की है? आपको दोनों ये क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्य समाज की स्थापना की है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और कब की है? 1875 में। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और कब की? 1875 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आर बागवानी, दलहन, धान, मोटे अनाज। तो ज्वार, बाजरा और रागी एक साथ किसके रूप में जाने जाते हैं? मोटे अनाज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई हिरन को देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था, यह किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन सर मणिपुर, जम्मू कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु। तो संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? हमारा मणिपुर का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और हाथी किस राज्य का राजकीय पशु है? केरल का है। और जम्मू कश्मीर यूटी बना है रिसेंटली, तो उसका अभी रिसेंटली राजकीय पशु कौन घोषित हुआ है? स्नो लेपर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर हिम तेंदुआ जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? ऑप्शन सर 7, 6, 8.4, 10। तो भारत भूमध्य रेखा से कितने ऊपर है? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, उससे हमारा जो तमिलनाडु है वो कितना, वहाँ पे कौन सा अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 मिनट। तो भूमध्य रेखा से भारत कितने ऊपर है? उत्तर में है 8 डिग्री 4 मिनट। 8.4 कह सकते हो, 8.4 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मो क्या है? ऑप्शन सर गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, एक प्रकार की रंगोली, भगवान शिव के नामों में से एक। तो सिग्मो क्या है? सिग्मो एक प्रकार का महोत्सव है जो गोवा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। और आपको एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि नीलगिरी किन किन राज्यों में फैला हुआ है? तो 3 राज्यों में है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। स्पेशली आपको कर्नाटक ध्यान रखना है। लोग केरल और तमिलनाडु तो ध्यान रखते हैं, पर कर्नाटक के चक्कर में गलत कर देते हैं ऑप्शंस। तो केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्यों में नीलगिरी का पहाड़ी का विस्तार है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ऑप्शन नंबर सिग्मो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और तापी किस ओर बहने वाली नदियां हैं? ऑप्शन सर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो आप सभी को पता है नर्मदा और तापी 2 ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सारी नदियां, ज़्यादातर नदियां मुख्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो नर्मदा और तापी कैसी नदियां हैं? किस तरफ बहने वाली नदियां हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? हमारा अमरकंटक है, मध्य प्रदेश में। और तापी बैतूल जिले के मध्य प्रदेश में सतपुरा सेड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा, ओपन मार्केट सिस्टम आरबीआई द्वारा किसके विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है? ऑप्शन सर विदेशी मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियाँ, अचल परिसंपत्ति, बुलियंस। तो ओपन मार्केट सिस्टम किससे रिलेटेड है? सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस भाग से है, किस विभाग से है? ऑप्शन सर रक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य, कृषि। तो उत्पाद शुल्क का संबंध किससे है? राजस्व से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? ऑप्शन सर सौर संचालित परिवहन, सौर खेती, उद्योगों में सौर प्रकाश व्यवस्था, घरों में सौर हीटिंग। तो कुसुम योजना सरकार की कौन सी योजना है जो सौर खेती को बढ़ावा देती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 पॉइंट प्रोग्राम जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना एवं गरीबों को और वंचितों के जीवन में गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन सर 1947, 1999, 1984, 1975। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? हमारा 1975 में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना स्वास्थ्य देखभाल के किस पहलू को सुधारने पर केंद्रित है? ऑप्शन सर वृद्धों की देखभाल, कैंसर की देखभाल, मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल, बाल चिकित्सा देखभाल। तो लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना है जो मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल के लिए स्टार्ट की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन सर, नागरिकता अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1952, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1954। तो नागरिकता पाने और उसको गंवाने के जो रूल्स हैं वो किस अधिनियम में लिखे हुए हैं? 1955 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। ऑप्शन सर, राजेंद्र सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञान जैल सिंह। तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया इसके डाकघर संशोधन विधेयक के पक्ष में? किसने किया? ज्ञानी जैल सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? ऑप्शन सर, संकल्प, कटौती प्रस्ताव, स्थगन, सत्रावसान। तो संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को स्थगन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन सर, 1947, 1950, 1951, 1952। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? हमारा 26 जनवरी 1950 दिल्ली में की गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? ऑप्शन सर, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 72। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंध प्रावधान वर्णित है? हमारे 360 में। 360 में वित्तीय आपातकाल है, 352 में राष्ट्रीय आपात है और 356 में राष्ट्रपति शासन है। और भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है? 3 बार लग चुका है। कब कब लगा है? 1961, फिर 71, फिर 75 में। 61 कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं 62 भी आता है, तो 62, 71, 75 भी कर सकते हैं। और कब कब सबसे पहला राज्य कौन है जहाँ राष्ट्रपति शासन लगा? पंजाब है। और आप सभी को कमेंट में ये बताना है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग चुका है। हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। और जो ऑप्शन नंबर 72 है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 72, ये किससे रिलेटेड है ये भी आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है। यदि डोरी अचानक टूट जाती है तो पत्थर, ऑप्शन सर, उसी स्थान पर ऊर्ध्वाधर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है, वृत्त के केंद्र की ओर उड़ जाता है, वृत्त के लंबवत दिशा में उड़ जाता है। तो एक पत्थर जब डोरी से बंधा हुआ होगा, उसको लगातार घुमाया जा रहा होगा, तो अचानक टूटने के बाद वो स्पर्श रेखा के दिशा में उड़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना है। ऑप्शन सर, एक वस्तु को आवेशित करना, एक कुंडली के माध्यम से गुजरने वाली विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की प्रक्रिया, एक कुंडली में सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली के प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, एक विद्युत मोटर में एक कुंडली को घुमाने की प्रक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक कुंडली में सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? पीरियोडिक टेबल का किसने आविष्कार किया? ऑप्शन नंबर न्यूटन, दमित्री मेंडलीफ, ग्राहम बेल, मैडम क्यूरी। तो पीरियोडिक टेबल किसने बताई है? मेंडलीफ ने बनाई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ के वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त हुआ तत्व है। रबड़ के गैल्वेनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सर, सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। तो गैल्वेनाइजेशन ऑफ रबड़ में सल्फर का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप, लार आना, उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? ऑप्शन सर, मेडुला, पोन्स, सेरेब्रम। तो ये ब्लड प्रेशर, सलाइवा आना, वॉमिटिंग आना, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं किससे कंट्रोल होती हैं? हमारे मेडुला से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त का विलोम क्या है? ऑप्शन सर, भुक्त, प्रकट, मुक्त, लिप्त। तो गुप्त का विलोम क्या है? अब इसमें दो तो ऑप्शन कट जाएंगे, भुक्त और प्रकट, गुप्त और लिप्त। तो आप इसमें दो में कंफ्यूज हो जाएंगे, मुक्त और प्रकट में। तो गुप्त का विलोम कुछ लोग मुक्त लगा देते हैं, कुछ लोग
प्रकट लगा देते हैं। तो गुप्त का विलोम क्या होगा हमारा? प्रकट होगा, मुक्त नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन सर दुकानदार, लापरवाह, ईमानदार, मालदार। तो गांठ का पूरे मुहावरे का अर्थ है मालदार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। धनी व्यक्ति को गांठ का पूरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन सर नाम, बल, गति, चाल, निशाना, उद्देश्य। सही, गलत। तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है? निशाना और उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन सर अमृत, पानी, प्राण, प्रियतम, बादल, बिजली, सेना, शक्ति। तो सुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुधा को आप जानते हैं अमृत कहते हैं, तो अमृत और पानी सुधा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ विक्सन इज? ऑप्शन सर ऑक्स, फॉक्स, हॉर्स, डियर। तो विक्सन का मैस्कुलिन जेंडर का है फॉक्स है। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स? ऑप्शन सर द मिनिस्टर सैड इलेक्शन विल हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड ओडिशा। द मिनिस्टर सैड इलेक्शन विल हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड ओडिशा। ऑप्शन नंबर थर्ड में द मिनिस्टर सैड इलेक्शन विल हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड ओडिशा। द मिनिस्टर सैड इलेक्शन विल हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड ओडिशा। तो इस पंक्चुएशन में कौन सा पंक्चुएशन वर्ड कहाँ सही से यूज है किस सेंटेंस में? हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है, मिनिस्टर सैड इलेक्शन विल हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड उड़ीसा। द मिनिस्टर सैड के बाद कॉमा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 से 45 पैसेज पे। चलिए अपना पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज है, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज नॉट डेड एंड इट विल नॉट बी अलाउड टू डाई। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, लिटरेसी and the average man's increasing enslavement to the visual media in recent decades threaten to stamp out the art altogether. It faces a threat now even in India homes, at least in urban areas, where it has been kept alive for centuries by indulgent grandmothers using the tales of princesses and flying horses for lullaby. हमारा क्वेश्चन क्या है? विच और हु ऑफ द फॉलोइंग हैव केप्ट द आर्ट alive for centuries? Options are invention of printing and progress of literacy, changes in man likes and dislikes, indulgent grandmothers, urban people in India. तो किसने alive रखा है? ऑप्शन लास्ट में लिखा हुआ है ये kept alive for centuries of indulgent grandmothers। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट नेसेसरी टू कीप द आर्ट अलाइव? ऑप्शन आर देयर इज ए हैवी डिमांड फॉर इट, इट डील्स विद स्टोरीज ऑफ princesses एंड फ्लाइंग हॉर्सेस, चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज, ऑल ग्रैंड मदर्स लाइक टू टेल स्टोरीज। तो वाई इज इट नेसेसरी टू कीप द आर्ट अलाइव? हमें क्यों जरूरी है? तो चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, art as used in this paragraph refers to? Options are a habit of grandmothers, a storytelling, stories from pics, artificial way of storytelling। तो यहाँ पे आर्ट का यूज़ क्या है? आर्ट किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? हमारी स्टोरी टेलिंग को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खिलाड़ी एस्ले बार्टी ने मात्र 25 वर्ष की आयु में खेल से संन्यास ले लिया, वह किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन सर टेबल टेनिस, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। तो एस्ले बार्टी टेनिस से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्य प्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर भारत की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? ऑप्शन सर नागालैंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? हमारा नागालैंड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में संपन्न विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ऑप्शन सर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर। तो 2022 के चुनाव में कहाँ से पुष्कर सिंह धामी सीएम चुने गए हैं? उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में भारत का पहला
आर्टिफिशियल व रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया? किस शहर में लॉन्च किया गया? बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में संपन्न इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन सर केरला ब्लास्टर्स, मोहन बागान एफसी, हैदराबाद एफसी, इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग इनमें से कोई नहीं लगा देंगे क्योंकि सबको पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आईपीएल अगर पूछा जाए आपसे आईपीएल 2022 तो किसने जीता है? गुजरात टाइटंस ने। मगर इसमें क्या पूछा गया है? इंडियन सुपर लीग 2022। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनमें से कोई नहीं लगा देना। इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? हैदराबाद एफसी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इस सूचकांक में कजाकिस्तान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। तो ये तीनों कथन है, ये तीनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सही इसका उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रक टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन सर लखनऊ, नोएडा, कानपुर, गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ किया गया? लगाया गया नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने देश के पहले बांस का क्रिकेट बैट, बांस की गेंद बोर्ड तकनीक से बनाया है? ऑप्शन सर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा। तो किसने बनाया है? हमारे किस राज्य ने बांस से क्रिकेट बैट बनाया है? त्रिपुरा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 से 28 जनवरी 2022 के मध्य सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोकने व निगरानी करने हेतु किस ऑपरेशन का संचालन किया गया? ऑप्शन सर ऑपरेशन निगरानी, ऑपरेशन सरदवा, ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन आहट। तो आप सभी को पता है बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सरदवा चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन सर कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो सुषमा स्वराज पुरस्कार किस राज्य द्वारा घोषणा की गई है? हरियाणा द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी नवीन आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन सर तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान कौन है? किस राज्य का? तेलंगाना का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया? ऑप्शन सर हैदराबाद, जयपुर, हम्पी, अहमदाबाद। तो पहला विश्व विरासती शहर यूनेस्को द्वारा कौन है? अहमदाबाद है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला ब्लेड रनर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन सर दीप्ति भास्कर, श्री चंदना, किरण कनौजिया, शालिनी सरस्वती। तो कौन है? किरण कनौजिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? ऑप्शन सर कृतिका नादिग, एस विजयलक्ष्मी, पद्मिनी रावत, हम्पी कोनेरू। तो शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? पहली महिला ग्रैंड मास्टर है हमारी एस विजयलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप सभी को एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में नवीनतम शतरंज ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन है? राहुल श्रीवास्तव। कितने नंबर के हैं? 74वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम महिला जिम्नास्ट है जिन्होंने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया? ऑप्शन सर बिंदु घोषले, ज्योति मोरे, अरुणा रेड्डी, दीपा कर्माकर। तो पहली महिला जिम्नास्ट जिन्होंने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया कौन है? दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टे हंग्री स्टे फुलिश पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन सर अनुजा चौहान, अश्विनी शांगी, रश्मि बंसल, प्रीति सेनॉय। तो किसने लिखी है हमारी स्टे हंग्री स्टे फुलिश? रश्मि बंसल ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सर 3 जून, 3 मार्च, 12 अप्रैल, 8 सितंबर। आप सभी पहले ये बताइए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन सर सीवी रमन, एमएस स्वामीनाथन, श्रीनिवास रामानुजन, एपीजे अब्दुल कलाम। तो राष्ट्रीय नेशनल मैथ्स डे, मैथमेटिक्स डे किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और कब बनाया जाता है? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, GSLV का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन सर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल, ग्लोबल सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल। तो GSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? ऑप्शन सर युवा मामले, संस्कृति और पर्यटन, सूचना और प्रसारण, गृह मंत्रालय। तो आप सभी को ये बहुत क्वेश्चन ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं? कौन मंत्रालय है जो आयोजित करता है? ये सब ये आयोजित करता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71 से 75 हमारा गद्यांश पे है। चलिए अपना गद्यांश पढ़ते हैं। लोक कथाएं हमारे आम जीवन में सदियों में रची बसी हैं। इन्हें हम अपने बड़े बूढ़ों से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन के शुरुआती वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की महक, सोच व कल्पना की उड़ान देने के लिए इनका उपयोग जरूरी है। हम यह भी सुनते हैं कि बच्चों की भाषा के विकास के संदर्भ में भी इन कथाओं की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोक कथाओं के विभिन्न रूपों में हमें लोक जीवन का तत्व मिलता है जो बच्चों के भाषा विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। अगर हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हमें इनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। जब हम कहानी सुना कर रहे होते हैं तो बच्चों से हमारी यह अपेक्षा रहती है कि वे पहली घटी घटनाओं को जरूर दोहराएं। बच्चे भी घटना को याद रखते हुए साथ ही साथ मज़े से दोहराते हैं। इस तरह कथा सुनने की इस प्रक्रिया में बच्चे इन घटनाओं को एक क्रम में रखकर देखते हैं। इन क्रमिक घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभावों में मिलता जुलता है। हमारा क्वेश्चन है, लोक कथाओं में शामिल है। ऑप्शन सर लोक जीवन के रंग, लोक की उड़ान, घटनाएं, लोक कल्पना। तो लोक कथाओं में शामिल है, लोक कथाओं में आगे क्या होता है? लोक जीवन के रंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कथाओं में किस परिवेश की महक की बात की गई है? ऑप्शन सर शहरी परिवेश की, विद्यालयी परिवेश की, ग्रामीण परिवेश की, बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की। तो लोक कथाओं में किस परिवेश की महक की बात की गई है? हमारे बच्चों के आसपास के मौजूद परिवेश की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है? ऑप्शन सर कहानी सुनना, घटनाओं की भाषा को समझना, वे कहानी में मजे लें, वे घटना की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की कहानी से जोड़ा जा सके। ये हमारा ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चों से हमारी अपेक्षा रहती है कि पहली घटनाओं को जरूर दोहराएं। बच्चे भी घटना को याद रखते हैं, साथ साथ मजा दोहराते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है? वे कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की कहानी से जोड़ा जा सके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि मुख्य बिंदु क्या है? ऑप्शन सर लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना, तर्क और भाषा का विकास किया जा सकता है। कहानी में याद रखना जरूरी है। लोक कथाएं हमारे जीवन का हिस्सा है। लोक कथाओं में लोक तत्व है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार पर हम कह सकते हैं कि लोक कथाएं हमारे जीवन का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवेश की महक पद का अर्थ है? ऑप्शन सर परिवेश की विशिष्टताएं एवं सीमाएं, परिवेश की कहानियाँ, परिवेश की खुशबू, परिवेश की गंध। तो परिवेश की महक पद का अर्थ क्या है? परिवेश की विशिष्टताएं एवं सीमाएं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अपना डिस्कशन ओवर करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के लिए एक नई सीरीज़ अभी रिसेंटली शुरू करने वाले हैं जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर सब्जेक्ट के कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन देंगे, जिसमें से कम 80% क्वेश्चन उस PDF से फंसेगा। थैंक यू।